हे फ्रेंड्स, जोहार, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अपने घर पे आप सब बहुत अच्छे होंगे। हर रोज़ आप सबसे पूछती हूँ आप सब कैसे हैं, और आप में से किसी का जवाब नहीं आता कि आप सब कैसे हैं। कोई बात नहीं है, आप सब जानते हो आप सब अच्छे हो, खुश हो, और मैं भी जानती हूँ खुश हो तभी मेरी वीडियोज़ देख रहे हो। तो चलिए गाइज, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं मॉर्निंग की रूटीन मेरा स्टार्ट हो गया है। मैं रोटी बना रही हूँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और मैं फटाफट से बना रही हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तभी आपको दिखाते हैं मैं फटाफट से बना रही हूँ। ये देख सकते हैं मैं कितनी फटाफट से बना रही हूँ। तो मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिया है, अपनी वीडियो को स्पीड में दिखा रही हूँ, इसीलिए आपको जल्दी फटाफट से दिख रहा है। बाकी मैं आराम से करती हूँ और बहुत ही मज़े से करती हूँ, इंजॉय करते हुए करती हूँ। तो देख सकते हैं मैं पराठे बना रही हूँ, बेटे को बहुत पसंद है। इसके अलावा सुबह तो बड़ी को मैं ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ जो मैंने रात को भिगाए होते हैं। हम सुबह मॉर्निंग में नींबू पानी पीते हैं गर्म पानी के साथ, दोनों हस्बैंड वाइफ। उसके बाद हमें 9 या 8:30 बजे तक नाश्ता तो चाहिए ही होता है, और हस्बैंड को तो ऑफिस जाने होते हैं, काम पे जाना होता है, तो उनको ज़रूरी होता है। तो मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। और नाश्ता बनाने से पहले मैंने अपने घर के सारे काम कर रखे हैं। सारे काम मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। उठने को कभी कभी लेट से भी उठती हूँ, लेट से उठूँ या फिर पहले उठूँ, काम तो वही सारे करने होते हैं, इसलिए लेट से भी उठती हूँ ना। सोकर उठी मतलब अपने काम में लग जाती हूँ। जब तक मेरे सारे काम ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मैं चुपचाप बैठती नहीं हूँ, सारे काम करने के बाद ही आराम करती हूँ। तो ये देख सकते, पराठे बना रही हूँ, पराठे घी के साथ बना रही हूँ। हस्बैंड को घी पसंद है, मुझे भी घी पसंद है। मैं तो दाल चावल किसी में भी घी खा लेती हूँ, किसी किसी को पसंद नहीं होता है, लेकिन घी अच्छी चीज़ है तो खाना भी चाहिए। मेरी माँ बनाती हैं घर पे, मेरी सासू माँ बनाती हैं घर पे, उन्होंने भिजवाया है एक डिब्बा। और ये देख सकते हैं अभी मैं पराठे में डाल रही हूँ, वो हॉर्लिक्स नहीं डाल रही हूँ मैं, वो हॉर्लिक्स डिब्बा जो है वो खाली हो चुका है, उसमें मैं घी को डाल रखी हूँ। मेरी सासू माँ घर से इसी डिब्बे में भिजवाई हैं। तो आप ये ना सोचें कि हॉर्लिक्स के डिब्बे में हॉर्लिक्स ही हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम कई सारे ऐसे डिब्बे होते हैं ना जो यूज़फुल होते हैं, वो ख़त्म होने के बाद, चीज़ें ख़त्म होने के बाद उसका कुछ और भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ऑयल रख लिया, किसी में और कुछ रख लिया, ऐसा हम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हॉर्लिक्स है डिब्बा, पर इसमें मैं घी रखी हूँ और घी को ही डाल रही हूँ। हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, मैं तो सारी उसमें भी खा लेती हूँ। दाल चावल खिचड़ी सब में मैं घी खाती हूँ। बाबू को घी की रोटी पराठे खिलाना ज़रूरी है ना, इसलिए उसको खिलाती हूँ और उसको पसंद भी आते हैं। और हस्बैंड खाली खा नहीं सकते, घी को खाली खा नहीं सकते, उनको सिर्फ रोटी में ही पसंद होता है या फिर हलवा वगैरह में, और अलग से वो दाल में मिला के नहीं खाते हमारी तरह, तो उनके लिए भी बनाना ज़रूरी होता है। सो गाइज़, आप सब मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग वीडियो को लाइक और कमेंट करने के बाद में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल पर रखिएगा। अगर आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगी और आप लोग मेरी वीडियो नहीं देख पाओगे। अगर देखोगे भी बाद में देखोगे तो तुरंत अगर देखना है, जैसे ही मैंने अपलोड किया वैसे ही आपको अगर देखना है तो बेल आइकन को ऑल पर को ऑन ज़रूर रखिए मेरी वीडियो के लिए, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जाएगी और आप मेरी वीडियो देख पाओगे, वो भी तुरंत। ऐसे और एक बात बोलनी है आपको, अगर मेरे इंस्टाग्राम पर आप नहीं आए होगे, मुझे फॉलो नहीं किए होगे, जो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बेबी टुक टुक 900 नाम से मेरी आईडी है। तो फ्रेंड्स, बातें अगर स्टार्ट होती है तो बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अब ये मेरे दिमाग में ऐसे ऐसी बातें आती है ना, सभी बातों के बारे में आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ, आप सबको अपनी बातें बताना चाहती हूँ, आप सबको बात सुनना चाहती हूँ, मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, आप सबको बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो ऐसा एक ही वीडियोस पे नहीं हो पाता, धीरे धीरे मैं अपनी सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, बुरी बुरी बातें हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वो सारी चीज़ शेयर करती हूँ। और वीडियो वैसे ही लंबी हो जाती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट का ही वीडियो बनाऊँ, मतलब वीडियो तो बहुत लंबी चौड़ी बनी रहती है, लेकिन मैं जैसे तैसे करके ना उसको 10 मिनट में ही लाके टॉप करती हूँ। और देख सकते हैं मेरी वीडियो, ज़्यादातर वीडियो 10 मिनट से कम या 10 मिनट का ही है, उससे ज़्यादा कब नहीं बनाऊँ, ऐसा मैं कोशिश करती हूँ। सो फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हम सब के लिए कि कोरोना का जो केसेस हमको देखने को मिल रहे थे, सुनने को मिल रहे थे, वो सारे कम हो रहे हैं। मेरी एक सिस्टर है जो नर्स है, मैं उनको बार बार पूछती रहती हूँ कि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं या कब बढ़ रहे हैं,
तो वो जब बताती है ना कि कम हो रहे हैं, तो जैसे ही वो बताती है कम हो रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। उस टाइम की खुशी का अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकती हूँ और आप सब भी लगा सकते हैं। पूरे गर्मी दिनों तक उसने बस कोरोना पेशेंट के बारे में जो परेशानियाँ उसको हो रही थी, जो दिक्कतें उसको हो रही थी, सिस्टर हमेशा बताती थी अपने सारे जो बुरे एक्सपीरियंसेस हैं उस सबको शेयर करती थी मुझसे, बताती थी मुझको। और उसके बातें सुन के ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि हालात ही उस टाइम ऐसा था कि सच में हर कोई परेशान था, हर कोई। और कई लोग तो परेशान ही नहीं, बहुत कुछ चला गया उनकी लाइफ में। जो चले गए हैं वो तो चले ही गए, लेकिन जो जिंदा रहते हैं ना उनको ही सारा कुछ सहन करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। सोचिए गाइस उनके ऊपर क्या बीतता होगा जिन्होंने अपनों को खोया। हम तो खैर कोई जितनी भी दिक्कतें हमारे सामने थी हमने बस उनको झेला है। जिन्होंने अपनों को खोया, जिनकी वजह से मतलब कोरोना की वजह से जिनके घर में डेथ हुई, कोरोना हुआ, उनकी हालत हम क्या समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। जिन पर बीतता है ना वही समझ सकता है। लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। बहुत लोगों ने अपनों को खोया, बहुत कुछ हुआ, किसी की काम रुक गई, किसी के बहुत सारे कुछ, एक एक चीज़ में नहीं बता पाऊंगी। आप सबको पता है, हम सब ने देखा है, हम सब ने झेला है इस सिचुएशन को, इस टाइम को है। अभी थोड़े अच्छे दिन आ रहे हैं, टाइम संभल गया है और हालात काफ़ी सुधरे हुए लग रहे हैं ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। भगवान से बार बार दुआ करती हूँ कि सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। स्पेशली कोरोना के टाइम का जो परेशानियां थी हम सब ने झेली हैं, सब ने देखी हैं। वो समय अब कभी भी दोबारा हमारी लाइफ में ना आए, हमारी दुनिया में ना आए और हमारा समय पहले की तरह हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, बस यही चाहते हैं गाइस। इसके लिए हम सबको बहुत अच्छे अच्छे काम करने होंगे। कई लोग बोलते थे कि नॉनवेज खाने की वजह से सारी चीज़ें आई, कोरोना आया, ये आया, वो आया, तो उसके लिए भी हो सकता है। आप खुद सोचिएगा फ्रेंड्स, अपना दिमाग लगाइएगा कि सच में हम इंसान हैं, हमें क्या नॉनवेज खाना चाहिए? हम किसी जीव जंतु के मांस को क्यों खाएं? क्या हमारे पास कोई खाने की चीज़ नहीं है? क्या हमारे पास खाने की कमी है, या हमारे पास, या फिर उसके बिना हम रह नहीं सकते? क्या उसके अलावा हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? फ्रेंड्स, हम इंसान हैं, हम वेजिटेरियन हैं, हम मांसाहारी नहीं है, हम मांस नहीं खा सकते। लेकिन कई लोगों ने अपना ये बना रखा है, कई लोगों ने नहीं, दुनिया में बहुत कम लोग शाकाहारी मिलेंगे और बहुत ज़्यादा लोग मांसाहारी मिलेंगे। तो ऐसा क्यों है? जो जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं उन सबसे कंपेयर कीजिए कि आप शाकाहारियों की लिस्ट में आते हैं या फिर मांसाहारियों के लिस्ट में आते हैं। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक आप नहीं छोड़ पाओगे। अगर आप खा रहे होगे वो सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें खाना पीने जो शोभा देती है, नहीं देती है। हम उस चीज़ के लिए बने ही नहीं। गाइस बोलते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। फ्रेंड्स, आप जैसे खाएंगे ना वैसे, मतलब आप जैसे खाएंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। तो अगर आप मांसाहारी खाते हैं, मांस खाते हैं, तो आप मांसाहारी जानवरों के जैसे हो जाएंगे, उनकी लिस्ट में चले जाएंगे। और अगर आप शाकाहारी चीज़ें खाते हैं, दाल चावल सब्जी साग वगैरह खाते हैं, तो आप शाकाहारी जानवरों के लिस्ट में आएंगे। जानवरों को इसलिए एग्जाम्पल में ऐड कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि शाकाहारी जीव जंतु कैसे होते हैं और मांसाहारी जीव जंतु कैसे होते हैं। टीवी देखते हुए देखिए, टीवी चल रहा है और आज रानी हिट्स है, मतलब रानी स्पेशल सिर्फ रानी मुखर्जी की सॉन्ग्स चल रहे हैं। तो मुझे तो रानी मुखर्जी बहुत पसंद है। आप सबको कैसे लगती है? और हम अभी बन गया नाश्ता तो हम कर लेते हैं जल्दी से। और अब 9:30 बज रहे हैं, जल्दी से करते हैं ताकि बाकी का काम जल्दी जल्दी हो सके। ये देखिए मेरे पराठे, मैं नीचे में त्रिकोण वाले शेप में है ना वो वाले पराठे बनाए हैं, ऊपर में ऐसे ही गोल गोल पराठे बनाए हैं। और ये देखिए हमारी चटनी भी बन चुकी है टमाटर की, तो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी चाय रेडी है जो मैं निकाली नहीं हूँ, थोड़ी देर निकालूंगी। तो चलिए जल्दी से फिनिश करते हैं। अब बेटा तो पहले से ही खा गया, बनता है उसको पहले से ही दे देती हूँ। बढ़िया, अपना बिस्किट कैसे नीचे में रखे हो आप? हाथ में रखो या फिर प्लेटे में रखो? सो फ्रेंड्स, मेरी लेक्चर तो बंद होती नहीं है। अगर आप इसको लेक्चर समझ रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अपनी बात बता रही हूँ फ्रेंड्स, बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा लग रहा होगा तो आई एम सो सॉरी। कोई है जो मेरी बातों को समझ रहा होगा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मुझे बता दीजिएगा किसी को बुरा लगे तो। और अपने मन में मत रखिएगा, क्योंकि अपने मन में बात रखोगे तो आप ही को अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे बता दीजिएगा तो मैं आपको समझा दूंगी कि ये सब चीज़ें क्यों बोल रही हूँ। और इस बारे में लेक्चर मैं किसी दूसरे वीडियो में दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत हो चुकी है लंबी। मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइस।